नमस्कार, भिवानी हलचल में आपका स्वागत है। किसानों के लिए एक अति महत्वपूर्ण सूचना यानी महत्वपूर्ण खबर हम कह सकते हैं। ख़ास तौर पर जो कपास से जुड़े हुए किसान हैं, उनके लिए क्षतिपूर्ति के लिए मात्र 2 दिन के लिए पोर्टल खोला गया है और कहाँ का अप्लाई कर सकता है, क्या कर सकता है और ख़ास तौर पर जिन किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कवर नहीं किया है यानी अप्लाई नहीं किया है, उनके लिए और भी अति महत्वपूर्ण है। हमारे साथ डॉक्टर संजय मैचू एग्रीकल्चर विभाग के टेक्निकल ऑफिसर मौजूद हैं। इनसे जानेंगे ये क्या है, कब से शुरुआत हुई है और किसान कैसे लाभ पा सकते हैं, किसानों के लिए अति महत्वपूर्ण कैसे है और कहाँ कैसे अप्लाई कर सकते हैं किसान, कितने एकड़ के जो अभी तक की लगभग कितने एकड़ में कपास भिवानी जिले में यानी बोई गई थी और कितने अभी तक अप्लाई कर चुके हैं, पूरी डिटेल बताएं ताकि किसानों को खास तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके। जी सर। सर नमस्ते, सबसे पहले तो मैं आप सभी को नमस्कार प्रणाम करता हूँ। सर ये जो क्षतिपूर्ति पोर्टल दोबारा से खोला गया है, ये हमारे माननीय कृषि मंत्री श्री जयप्रकाश दलाल जी के प्रयासों से खुला है और हमारे मंत्री जी का ये मानना है कि पीछे जो किसान भाई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बीमा करवाने से वंचित जो रह गए थे, उन किसानों को हरियाणा सरकार क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से मुआवजा देती है। जो किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बीमा करवाता है, उनको बीमा क्लेम मिलता है और जो किसान भाई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बीमा नहीं करवा पाया या नहीं करवाया, तो उनको हरियाणा सरकार क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से मुआवजा देती है। तो हरियाणा में जैसे अब की बार कपास की फसल में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है सॉरी। तो हमारे माननीय कृषि मंत्री जी ये चाहते हैं कि भी किसानों को जितना नुकसान हुआ है, उनके नुकसान की भरपाई हरियाणा सरकार के द्वारा की जाए। तो पहले भी ये क्षतिपूर्ति पोर्टल बहुत लंबे समय तक चालू रहा, किसानों ने इस पे पंजीकरण किया, लेकिन लेकिन डॉक्टर साहब जो पहले पंजीकरण किया है, वो बहुत कम किया है। शायद आंकड़े आप देख पाएँगे, बहुत कम आंकड़े हैं इसके और जबकि पैदावार यानी बुआई बहुत ज़्यादा थी। अब दोबारा मौका जो दिया गया है, ये शायद इसको देखते हुए दिया गया है। ऐसा है सर, भिवानी जिले में लगभग 2,60,000 एकड़ में कपास की बुआई हुई थी और उसमें से बीमा कितना हुआ, अब की बार बीमा कंपनियों का कुछ विलंब होने की वजह से ये अभी तक पता नहीं चल पाया है कि कितने किसानों ने कितने एकड़ का बीमा करवाया। तो जो क्षतिपूर्ति पोर्टल थी, उस पे क्षतिपूर्ति पोर्टल पे कपास फसल का जिला भिवानी में कल से पहले लगभग 52,000 एकड़ में का किसानों ने क्षतिपूर्ति पोर्टल पर पंजीकरण करवाया। तो माननीय कृषि मंत्री जी ने बड़ा प्रयास किया, भरसक प्रयास करके हरियाणा सरकार से मुख्यमंत्री जी से निवेदन करवा के इस पोर्टल को दोबारा से खुलवाया है और ये उन किसानों के लिए खुलवाया जिन किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में अपना बीमा नहीं करवाया और उनका कपास में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो माननीय कृषि मंत्री श्री जयप्रकाश दलाल जी का ये मानना है कि किसी भी किसान को कपास और विशेष तौर से जो कपास की बुआई करता है, उन किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ तो उनकी भरपाई हरियाणा सरकार करे, किसान की मदद करे। इसके लिए हरियाणा सरकार ने ई क्षतिपूर्ति पोर्टल 2 दिन के लिए दोबारा से खोला है और ये लगभग कल शाम को शुरू हो गया था और यानी कि कल कल शाम की बात करें, ये 15 तारीख से शुरू हो गया था। 15 तारीख को शाम को शुरू हो गया था सर, ये लगभग 6 बजे सर। अब कब तक चलेगा ये? मेरा ऐसा मानना है सर कि ये आज और कल 2 दिन चलेगा। यस सर। यानी 16 और 17 नवंबर तक इसका किसान लाभ ले सकते हैं, पंजीकरण करवा सकते हैं। जी सर। हमने जिला भिवानी में हर गांव में कृषि विभाग की टीम बनाई है। वो टीम गांव में जाके आज मुनादी करवा रही है, प्रचार प्रसार कर रही है भी किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल का जो पंजीकरण पोर्टल है, उसी पोर्टल के साथ एक ई क्षतिपूर्ति पोर्टल है। ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अपना ज़्यादा से ज़्यादा पंजीकरण करवाएं ताकि यदि किसी किसान का बाई चांस बीमा ना हुआ हो, तो भी उनको ई क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से लाभ प्राप्त हो सके और हरियाणा सरकार द्वारा दी जा रही सहायता राशि का वो प्राप्त कर सके। अब ये बताएं, ये जो किसान है, ये अप्लाई सीएससी सेंटर में करेंगे, कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे? कोई डिपार्टमेंट की तरफ से भी सुविधा है या कोई कैसे कहाँ पर जाएंगे वो? ऐसा है सर, मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे आप 3 तरह से पंजीकरण कर सकते हो। एक इसका लिंक आया हुआ है और वो लिंक हमने सोशल मीडिया ग्रुप पे भी, आपके जो ग्रुप है उन पर भी हमने उपलब्ध करवाया है। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप जो कृषि विभाग ने बनाए हैं उस पे भी उपलब्ध करवाया है। उस लिंक पे जाके जब किसान क्लिक करता है तो मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल खुलता है। उसके अंदर ई क्षतिपूर्ति पोर्टल के लिए वो 3 चीज़ें माँगता है। उसमें माँगता है फैमिली आईडी से खोल सकते हो,
आधार कार्ड यानी मेरी फसल मेरा ब्यौरा फिर पंजीकरण आईडी से खोल सकते हो और मोबाइल नंबर से खोल सकते हो। उन तीनों में से जो भी आप सेलेक्ट करोगे, सेलेक्ट करने के बाद नीचे एक कैप्चा आता है। जब आप कैप्चा भरोगे, कैप्चा भरने के बाद लॉगिन होगा। लॉगिन के बाद आपकी डिटेल निकलेगी। तो किसान भाई उसमें जैसे अपनी कपास की फसल भरेंगे, कपास की फसल में अपना मुरबा नंबर, किल्ला नंबर भरेगा। उसके बाद उसमें आता है भी क्षति का कारण क्या है। तो उसमें क्षति का कारण 3-4 ऑप्शन आते हैं। तो कपास की फसल के लिए किसान भाई कीट का हमला ऑप्शन को सिलेक्ट करेगा। उसके बाद किसान भाई अपना नेक्स्ट कॉलम में जाके उसमें अपना प्रतिशत, नुकसान प्रतिशत कितना हुआ, वो दर्ज करेगा और उसके बाद सबमिट करेगा। ये जो कीट का हमला है डॉक्टर साहब, ये कोई गुलाबी सुंडी का जुड़ा हुआ मामला है या कोई अलग है ये? नहीं, अब की बार जितना भी कपास में नुकसान हुआ है, मेरा ऐसा मानना है और हमारा हरियाणा चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार है, उनके जो वैज्ञानिक गण हैं, उनका भी ये मानना है, जितने भी एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हैं, उनका ये मानना है कि अब की बार कपास में जो नुकसान हुआ है, वो गुलाबी सुंडी की वजह से ही हुआ है। इसलिए ये कीट का हमला सेलेक्ट करना है उसमें। यानी जो अप्लाई करेंगे वो कीट का हमला गुलाबी सुंडी से ही रिलेटेड है। उसके बाद में वो वहाँ क्लिक करेंगे तो कैसे बताएँगे आइडिया कि भई कितने प्रतिशत क्षति हुई? ये तो वो मर्ज़ी से कितना भी भर देंगे। देखिए, उसमें 3-4 ऑप्शन आते हैं। मान लो किसान ने भर दिया अभी 75% से 100%। उसके बाद ई क्षतिपूर्ति पोर्टल जो है, वो हमारे राजस्व विभाग से रिलेटेड है। तो एक तो राजस्व विभाग के जो अधिकारी कर्मचारी होते हैं, वो फील्ड में उसका वेरिफिकेशन करते हैं, भी वाक़ई में इनका नुकसान कितना हुआ। और दूसरा, अब की बार हरियाणा सरकार ने जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए हर गाँव में 4 फसल कटाई प्रयोग होते हैं, क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, वो किए। उनके साथ-साथ 4 एडिशनल क्रॉप कटिंग और करवाई अब की बार। तो उनकी एवरेज यील्ड को भी माना जाएगा उस गाँव में। और जो रेवेन्यू विभाग के अधिकारी हैं, वो भी अपना सर्वे करेंगे। उनकी कंपाइल जो रिपोर्ट होगी, इसको कंपाइल रिपोर्ट करके ही उसके नुकसान का आकलन किया जाएगा। यानी किसान अपने आईडी से भर सकता है, उसके बाद में सर्वे होगा डिपार्टमेंट की तरफ से या अलग से भी, और जो एक्चुअली होगा उसी का ये बीमा दिया जाएगा, राशि दी जाएगी। ऐसा आपका कहना है? जी सर, हमारा कृषि विभाग तो ऑलरेडी ये काम कर चुका है सर। हर गाँव के अंदर हम पहले हर जैसे कपास फसल है, बाजरा है, धान है, मक्का है, उसके 4-4 फसल कटाई प्रयोग करते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्लेम के लिए। अब की बार माननीय मंत्री जी के आदेश पर जो कपास में नुकसान हुआ, कपास के नुकसान को देखते हुए और उसके नुकसान का सही आंकलन किया जा सके, इसके लिए 4 फसल कटाई प्रयोग कपास के एडिशनल करवाए गए हैं। उन एडिशनल फसल कटाई प्रयोग की भी औसत पैदावार देखी जाएगी और रेवेन्यू विभाग जो अपनी तरफ से लॉस प्रतिशत देगा, नुकसान का आकलन देगा, उन दोनों को कंपाइल करके फिर ये हरियाणा सरकार डिसाइड करेगी भी किस गांव में कितना नुकसान हुआ। डॉक्टर साहब, अगर क्षति की बात करें तो भिवानी जिले में लगभग आपके एक मोटे आइडिया के अनुसार कितना प्रतिशत है इस बार नुकसान है, गुलाबी सुंडी का कहर है जो हम कह रहे हैं? देखिए सर, वैसे तो हमारे जो संबंधित कृषि विश्वविद्यालय हिसार है, उसके जो कृषि वैज्ञानिक गण हैं, जो कपास फसल पे कार्य करते हैं, लगातार रिसर्च करते हैं, उनका मानना और मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि हरियाणा हमारे भिवानी जिले में गुलाबी सुंडी की वजह से 50% से ऊपर नुकसान हुआ है। किसी गाँव में 50% है, तो किसी गाँव में 70 से 80 भी हो सकता है, 90% भी है। लेकिन आप ये लगभग ये मान सकते हैं कि भिवानी जिले में 50% से ऊपर नुकसान हर गाँव में है। अब जैसे 50, 70, 80 की मान के चलें, जिसका 50% हुआ, तो उसका कितना क्लेम मिलेगा ये लगभग? देखिए सर, क्षतिपूर्ति पोर्टल से जो नुकसान का क्लेम दिया जाता है, वो हरियाणा सरकार और राजस्व विभाग निर्धारित करता है। तो उसके बारे में तो मैं आपको कुछ नहीं कह सकता कि कितना प्रतिशत या कितनी उनको राशि मिलेगी प्रति एकड़। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि नुकसान 50% से ऊपर हुआ है और ज़्यादातर गाँव में तो 75% से ऊपर नुकसान हुआ है। ये जैसा कि अभी आप लोग जो सुन पा रहे थे, डॉक्टर संजय मेचू टेक्निकल ऑफिसर एग्रीकल्चर विभाग से हैं। इनका कहना है कि भिवानी जिले में लगभग एक मोटे आइडिया के अनुसार, वैसे तो हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की तरफ से जो उनके साइंटिस्ट हैं, वो डिक्लेयर करते हैं, क्लियर बताते हैं कितना प्रतिशत हुआ, लेकिन इनका व्यक्तिगत भी अगर मान के चलें 50% से अधिक माना गया है। और मैं एक और बात बता देना चाहता हूँ, किसान भाइयों को सीएससी पे जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। यदि किसी किसान का बच्चा या किसान थोड़ा बहुत भी पढ़ा लिखा है, तो अपने मोबाइल से लॉगिन करके जो हमने लिंक दिया हुआ है, किसान अपने घर बैठकर भी इसका पंजीकरण ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, ये महत्वपूर्ण जानकारी थी और किसानों तक हम पहुंचाना भी चाह रहे थे। आपका शुक्रिया, नमस्कार।